वसुधा और प्रभात ने इस बार करिश्मा को सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके झूठ को कानून के सामने लाने का फैसला कर लिया। करिश्मा घर में मासूम बनकर सबको फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वसुधा और प्रभात पुलिस के साथ उसकी सारी चालों का हिसाब लेकर आ रहे हैं। जैसे ही पुलिस घर में कदम रखती है, करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसका घमंड टूटने लगता है। क्या करिश्मा सच में बेनकाब होगी या फिर आखिरी पल में कोई नया खेल खेलेगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक ज़रूर देखें। करिश्मा को अब पूरा यकीन हो चुका था कि घर में उसकी बातों पर लोग फिर से भरोसा करने लगेंगे। उसे लग रहा था कि उसने अपनी झूठ को इतना मजबूत बना दिया है कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। वो सबके सामने सीधी सादी और दुखी बनने की कोशिश करती, लेकिन उसके मन में एक अलग ही खुशी चल रही थी। उसे लगता था कि वसुधा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब वो उसे हरा नहीं पाएगी। करिश्मा के चेहरे पर झूठी मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस घर में वसुधा को इज्जत मिलनी चाहिए थी, वहीं अब वही वसुधा सबकी नज़रों में गलत साबित होगी। करिश्मा को अपनी जीत इतनी करीब लग रही थी कि वो अपनी ही चाल में अंधी हो चुकी थी। वसुधा चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी कमज़ोरी नहीं थी। वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी। करिश्मा की हर बात, हर झूठ, हर बनावटी आंसू वसुधा के दिल को और ज़्यादा चोट पहुंचा रहे थे। वसुधा को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि करिश्मा ने सिर्फ उसके साथ खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ा था। जिस घर को वसुधा अपना मानती थी, उसी घर में करिश्मा ने शक, डर और झूठ का माहौल बना दिया था। वसुधा जानती थी कि अगर आज करिश्मा को रोका नहीं गया तो वो आगे भी किसी न किसी की ज़िंदगी बर्बाद करती रहेगी। इसलिए वसुधा ने अपने दिल का दर्द अंदर दबाया और सच को सामने लाने का फैसला कर लिया। प्रभात भी अब करिश्मा की असलियत समझ चुका था। पहले वो कई बातों में उलझा हुआ था, कई बार उसे लगा कि शायद सच कुछ और हो, लेकिन अब उसके सामने करिश्मा की चालें साफ होने लगी थीं। प्रभात को एहसास हो गया था कि करिश्मा को केवल समझाने से कुछ नहीं होगा। वो ऐसी इंसान थी जो रिश्तों की भाषा नहीं समझती थी, उसे सिर्फ अपने फ़ायदे की परवाह थी। प्रभात ने वसुधा से कहा कि अब देर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि करिश्मा हर बार नया झूठ बनाकर बच जाती है। इस बार उसके खिलाफ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे वो दोबारा किसी को धोखा देने की हिम्मत ना कर सके। वसुधा ने भी प्रभात की बात से सहमति जताई और कहा कि सच को अब कानून के सामने रखना ही होगा। दोनों ने मिलकर करिश्मा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। वसुधा ने हर छोटी बात को ध्यान से जोड़ा। करिश्मा ने कब क्या कहा था, किस बात पर उसने झूठ बोला था, किस तरह उसने लोगों को बहकाया था, वसुधा सब याद कर रही थी। प्रभात ने भी उन लोगों से बात की जिनके सामने करिश्मा ने अलग अलग कहानियां बनाई थीं। धीरे धीरे सच की कड़ियां जुड़ने लगीं। करिश्मा को अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस सच को वो दबा हुआ समझ रही है, वही सच अब उसके पीछे चल पड़ा है। उसके पुराने झूठ अब एक दूसरे से टकराने लगे थे। जहां वो खुद को चालाक समझ रही थी, वहीं उसकी हर चाल अब उसके खिलाफ सबूत बनती जा रही थी। वसुधा के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। उसके दिल में डर भी था कि कहीं परिवार फिर से किसी झूठ में ना उलझ जाए, लेकिन प्रभात ने उसे हिम्मत दी। उसने वसुधा से कहा कि सच की राह मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। वसुधा ने कहा कि वो बदला लेने के लिए ये सब नहीं कर रही, बल्कि वो चाहती है कि करिश्मा के कारण किसी और का घर न टूटे, किसी और का भरोसा न मरे। प्रभात ने भी वसुधा की बात समझी और कहा कि इस बार करिश्मा को परिवार के सामने नहीं, कानून के सामने जवाब देना होगा। यही बात करिश्मा को सबसे बड़ा झटका देगी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वो भावनाओं का फ़ायदा उठाकर बच जाएगी। इधर करिश्मा अपने ही घमंड में खोई हुई थी। वो घर के लोगों के सामने बार बार ये जताने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो अपने आंसुओं से सबका दिल पिघलाना चाहती थी। वो कहती कि उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है और वसुधा ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की है। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते, क्योंकि करिश्मा की बातों में बनावट तो थी, लेकिन वो उन्हें इतनी सफाई से बोलती थी कि कमज़ोर दिल वाले लोग उलझ जाते। करिश्मा इसी उलझन का फ़ायदा उठाना चाहती थी। उसे लगता था कि जब तक परिवार एक राय नहीं होगा, तब तक कोई उसके खिलाफ बड़ा कदम नहीं उठा पाएगा।
लेकिन वसुधा और प्रभात इस बार करिश्मा की सोच से 2 कदम आगे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि घर में बहस करने से कुछ नहीं होगा। करिश्मा हर बहस को नया मोड़ दे देगी, हर सवाल पर नया झूठ बोल देगी। इसलिए दोनों ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। प्रभात ने सबूत संभाल कर रखे और वसुधा ने अपने मन को मजबूत किया। वसुधा जानती थी कि पुलिस के आने के बाद घर में तूफान उठेगा, कई सवाल होंगे, कई चेहरे बदलेंगे, लेकिन ये तूफान जरूरी था। कभी कभी घर को बचाने के लिए झूठ की दीवार तोड़नी पड़ती है, चाहे उस दीवार के गिरने से कुछ समय के लिए धूल ही क्यों ना फैल जाए। करिश्मा को अपनी चाल पर इतना भरोसा था कि वो आने वाले खतरे को देख ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि अब वसुधा चुप रहेगी और प्रभात भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे नहीं पता था कि वसुधा की चुप्पी अब तूफान बनने वाली है। उसे नहीं पता था कि प्रभात अब सिर्फ परिवार का सदस्य बनकर नहीं, बल्कि सच का साथी बनकर खड़ा है। उसे ये भी नहीं पता था कि कुछ ही देर में वही पुलिस इस घर में कदम रखने वाली है जिसके नाम से करिश्मा की सारी बहादुरी टूट जाएगी। वसुधा और प्रभात घर की तरफ बढ़ चुके थे। उनके पास सच था, सबूत था और सबसे बड़ी बात, अब उनके अंदर डर नहीं था। इस बार करिश्मा का सामना केवल वसुधा से नहीं, बल्कि अपने ही झूठ के नतीजे से होने वाला था। घर के अंदर माहौल पहले से ही भारी था। करिश्मा अपनी बातों से सबको फिर से उलझाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार कह रही थी कि उसे गलत समझा जा रहा है और उसके खिलाफ साजिश की गई है। उसके चेहरे पर दर्द का नाटक था, लेकिन अंदर से वो खुश थी कि अभी तक कोई उसे रोक नहीं पाया। वो वसुधा का नाम लेकर कहती कि वसुधा ने उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। वो परिवार के सामने खुद को बेबस दिखाती और कहती कि अगर उसने कुछ कहा भी है तो मजबूरी में कहा है। करिश्मा चाहती थी कि लोग उसकी बातों में बह जाएं और वसुधा पर शक करने लगे। वो जानती थी कि शक रिश्तों को कमज़ोर कर देता है और वही उसका सबसे बड़ा हथियार था। परिवार के कुछ लोग चुप थे, कुछ के चेहरे पर परेशानी थी और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच क्या है। करिश्मा इसी चुप्पी को अपनी जीत समझ रही थी। उसने सोचा कि आज भी वो सबको अपनी बातों में फंसा लेगी। वो बोलती रही, अपने झूठ को सच की तरह पेश करती रही, लेकिन तभी घर का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजे पर हलचल हुई और पुलिस घर में दाखिल हुई। पुलिस को देखते ही सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक पुलिस क्यों आई है। करिश्मा के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो तुरंत बोली कि पुलिस यहाँ क्यों आई है, जरूर किसी ने गलत शिकायत की होगी। उसी वक्त वसुधा और प्रभात आगे आए। दोनों के चेहरे पर ना डर था ना घबराहट। वसुधा की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके अंदर सच की ताकत भी थी। प्रभात ने पुलिस से कहा कि वे खाली हाथ नहीं आए हैं। उनके पास करिश्मा के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो उसके सारे झूठ खोल देंगे। करिश्मा ने तुरंत बीच में बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब झूठ है, उसे फंसाया जा रहा है, वसुधा उसे बदनाम करना चाहती है। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। वो बोल तो रही थी, पर उसके शब्दों में डर साफ सुनाई दे रहा था। पुलिस ने उसे शांत रहने को कहा और प्रभात से पूरी बात बताने को कहा। प्रभात ने एक एक करके करिश्मा की चालों का खुलासा करना शुरू किया। उसने बताया कि करिश्मा ने कैसे परिवार के बीच गलतफहमियां पैदा की, कैसे उसने झूठी बातें फैलाकर वसुधा को गलत दिखाने की कोशिश की और कैसे उसने अपने बचाव के लिए अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग कहानियां बनाई। वसुधा ने भी अपनी बात रखी। उसने साफ कहा कि वो किसी को बदनाम करने नहीं आई, बल्कि वो सच को सामने लाने आई है। वसुधा ने कहा कि करिश्मा ने उसके भरोसे को तोड़ा, परिवार की शांति छीन ली और अपने फायदे के लिए हर रिश्ते को मोहरा बनाया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। परिवार के लोग पहली बार वसुधा के दर्द को गहराई से महसूस कर रहे थे। करिश्मा बार बार कहती रही कि ये सब झूठ है, लेकिन जब पुलिस ने उससे सवाल पूछने शुरू किए तो उसके जवाब बदलने लगे। कभी वो एक बात कहती, कभी दूसरी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि अगर वो सच बोल रही है तो उसकी बातों में इतना फर्क क्यों है, तो करिश्मा चुप हो गई। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। जिस करिश्मा को हमेशा अपनी चालाकी पर गर्व था, वही अब अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही थी। वसुधा ने करिश्मा की तरफ देखते हुए कहा कि झूठ कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सच को नहीं दबा सकता। ये सुनकर करिश्मा और भड़क गई। उसने वसुधा पर फिर से इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में नहीं आया। घर के लोग अब करिश्मा को अलग नजर से देखने लगे थे। जिन लोगों ने कभी उसकी बातों पर भरोसा किया था, उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था।
उन्हें समझ आ रहा था कि करिश्मा ने उनके भरोसे का फायदा उठाया था। करिश्मा ने परिवार को परिवार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। वसुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी। उसने कहा कि वो चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन चुप रहना करिश्मा जैसे इंसान को और हिम्मत देता। उसने कहा कि आज ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे घर की इज्जत और सच के लिए उठाया गया है। प्रभात ने भी कहा कि अब फैसला भावनाओं से नहीं, कानून से होगा। पुलिस ने करिश्मा को आखिरी बार जवाब देने का मौका दिया। करिश्मा ने फिर से नाटक करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, उसका कोई दोष नहीं है और ये सब वसुधा और प्रभात की योजना है। लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि उसके खिलाफ मिले सबूत बहुत गंभीर हैं और उसे पूछताछ के लिए साथ चलना होगा। ये सुनते ही करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस घर में वो खुद को सबसे समझदार समझती थी, उसी घर में